द केरला स्टोरी ने देश भर के लोगों को काफी हैरान कर दिया था। इस फिल्म की कहानी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन ये तो फिल्म थी। वहीं इस फिल्म के बाद देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी ही घटना सामने आई। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसको जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश में हो क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मेरठ की एक सच्ची घटना की, जो सुनने और देखने में आपको बिल्कुल फिल्म की तरह लगती है। देश में तेजी से बढ़ रहा जिहाद का मामला, मेरठ से आई द केरला स्टोरी जैसी घटना, मुस्लिम सहेली ने हिंदू लड़की को धमकाया, इस्लाम कबूल करवाने के लिए बनाया दबाव। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में द केरला स्टोरी जैसी ही एक घटना सामने आई। यहाँ एक हिंदू लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम महिला उसकी बेटी को इस्लाम कबूल करवाने का प्रयास कर रही है। आरोपित महिला का नाम आरजू सलमानी है। हिंदू लड़की सरकारी नौकरी करती है, जिसे आरजू अपने साथ देवबंद, कश्मीर और केरल ले जाने का दबाव बना रही है। मना करने पर पीड़िता को अपहरण और हत्या जैसी धमकियां भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, आरजू पीड़िता से कई बार पैसे भी ऐंठ चुकी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच भी की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी को नमाज पढ़ने तक के लिए उकसाया गया था। यह मामला मेरठ के थाना क्षेत्र मवाना का है। यहाँ एक हिंदू परिवार की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में महिला ने बताया कि उनकी बेटी सरकारी नौकरी करती है। डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पीड़िता की मुलाकात आरजू सलमानी के एक मुस्लिम लड़की से हुई। कुछ ही समय बाद आरजू का पीड़िता के घर आना जाना शुरू हो गया। हालांकि पीड़िता और उनके घर वालों को यह आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ ही दिनों बाद आरजू पीड़िता पर अपनी बुआ के लड़के से दोस्ती का दबाव बनाने लगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस बीच आरजू ने कई बार अलग अलग बहानों से पीड़िता के घर वालों से कई हजार रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि आरजू आए दिन पीड़िता को देवबंद, कश्मीर और केरल जैसी जगहों पर अपनी बुआ के बेटे के साथ जाने की जिद करने लगी। इसके अलावा पीड़िता के मोबाइल पर अलग अलग लड़कों की तस्वीरें भी भेजने लगी। जब पीड़िता ने इससे इनकार किया तो उसको अपहरण और कत्ल करने जैसी धमकियां भी देने लगी। जब पीड़िता की मां ने आरजू को समझाना चाहा तो उसको भी धमकी दी गई। पूरे मवाना में उसकी बेटी का जुलूस निकालने का बात कहा गया। वहीं शिकायत की कॉपी में पीड़िता की मां ने आरजू को ब्लैकमेलर और गलत किस्म की महिला भी बताया है। दावा किया गया है कि आरजू का उनके शौहर से तलाक हो चुका है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता की मां ने आरजू द्वारा भेजे गए तमाम संदेशों के स्क्रीनशॉट लगाए हैं और आरोपित पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। इस केस में आरजू सलमानी को नामजद किया गया है। आरजू पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएस की कई धाराओं के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं मामले में पीड़िता की मां ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईश्वर का धन्यवाद है कि आरजू सलमान की तमाम साजिशों के बावजूद उनकी बेटी बाल बाल बच गई। पीड़िता की मां को आशंका है कि आरजू सलमानी ने कई अन्य हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया होगा, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। पीड़िता का परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। फिलहाल आरजू को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस मामले की जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई भी कर रही है। बता दें कि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। जिहाद की हैरान करने वाली कई घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं और ये किसी एक राज्य की कहानी नहीं है। देहरादून में 11 जून 2024 की घटना है, जहां फिल्म केरला स्टोरी जैसी घटना ही देखने को मिली। राजधानी देहरादून में इसी तरह के मामले में शिकायत की गई थी, जहां एक निजी लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के परिजनों ने कश्मीर की रहने वाली एक मुस्लिम छात्रा पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित छात्रा के परिजनों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा उनकी बेटी को इस्लाम के प्रति जबरन प्रेरित कर रही थी।
मीडिया से बात करते हुए पीड़ित छात्रा ने बताया कि आरोपी छात्रा देहरादून के एक लॉ कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। साल 2021 में लॉ कॉलेज में उसके एडमिशन लिया था। 2022 में वो आरोपी छात्रा से काफी घुल मिल गई थी। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के घर पर आते जाते रहते थे। इस बीच वह धर्म विशेष के लिए उसे लगातार प्रेरित करती रही। वहीं पीड़ित छात्रा ने बताया कि वह बार बार उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहती थी और बार बार उसे धर्म विशेष के अमीर लड़कों से शादी करने के लिए कहती थी। पीड़ित छात्रा के परिजनों का कहना है कि आरोपी छात्रा के संपर्क में आने से उनकी बेटी के व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिला। आरोपी छात्रा ने पीड़ित छात्रा को धमकाना भी शुरू किया और उसकी प्राइवेट पिक्चर भी लीक करने की धमकी दी। छात्रा की मां का कहना है कि कई लोगों की तरफ से उनकी बेटी को भी धमकाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर एसएसपी देहरादून का कहना था कि मुकदमा दर्ज किया गया है। अब दोनों ही पक्षों से पूरी मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आरोप गंभीर है, इसलिए पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस मामले में आरोपी छात्रा से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी छात्रा ने फिलहाल इस मामले में सामने आने से इनकार कर दिया। वहीं इससे पहले 1 जून 2023 की खबर है, जहां बॉलीवुड फिल्म द केला स्टोरी जैसी घटना छत्तीसगढ़ से भी सामने आई। रायगढ़ में हुई इस घटना के बाद पीड़िता के पिता, भाई और भाजपा की ओर से एक साझा बयान जारी कर पूरी घटना की जानकारी दी गई। पीड़ित परिवार ने कहा कि यह पूरी तरह से जिहाद का मामला है। धर्म विशेष के एक युवक ने खुद की पहचान और शादीशुदा होने की बात को छिपाकर उनकी बेटी को प्रेम के जाल में फंसाया, प्रेग्नेंट किया और उसे जब बच्ची पैदा हुई तो 2 दिन बाद ही मासूम को गायब कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब दूसरी बार युवती प्रेग्नेंट हुई तो गर्भपात के लिए दवा खिला दी गई। इससे गर्भ में पल रहे मासूम की मौत हो गई। इस दौरान युवती की तबीयत भी खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं मृतक युवती के भाई ने बताया कि अभी तक उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। उन्हें हर हाल में इंसाफ चाहिए। पुलिस के ढुलमुल रवैये को देखते हुए हमने बीजेपी से न्याय के लिए सहायता मांगी है। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके पास मृतका का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वह स्वयं कह रही है कि दानिश मुझे मार डालेगा, उसने मेरी बच्ची को मार डाला है। इसके अलावा अन्य भी प्रूफ पीड़ित परिवार के पास मौजूद है। बावजूद इसके पुलिस ने सिर्फ औपचारिक रूप से इस मामले को हल्के में निपटाने का काम किया। इस मामले में पूर्व आईएएस और भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी के अलावा सांसद गोमती राय, भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, गोपाल भल्ला और भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ आ गए। वहीं रायगढ़ की सांसद गोमती साई ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह केरल स्टोरी है, कुछ ऐसा ही हाल जशपुर में भी आए दिन घटित हो रहा है। अब रायगढ़ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो बेहद चिंताजनक है। एक हिंदू बेटी के साथ जिस तरह से जिहाद किया गया, अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम पीड़िता के परिवार के साथ मिलकर लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ सरकार और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने पीड़ित को परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की भी मांग कर दी। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को अविवाहित बताकर 27 साल के दानिश खान उर्फ समीर हसन ने धोखे से प्रेम के जाल में फंसाया। उसे गर्भवती करने के बाद गर्भपात के लिए असुरक्षित तरीके से दवाई खिलाई, जिससे उसकी तबियत खराब हुई और इलाज के दौरान उसकी असमय मौत हो गई। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। तो लगातार देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से हिंदू बेटियों के साथ साजिश की कई खबरें सामने आ रही हैं, जो हैरान करने के साथ साथ चिंता का विषय भी है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।